प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबको शुभकामना देते दोबारा 2024 का। और हर एक वर्ष को प्रभु एक नई रीति से संवारता है और हमारे भलाई के लिए वो देते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद हम कैसे करेंगे? आइए हम ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सभी ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो ये हमारे प्रभु के लिए है ना। प्रभु को क्या दे सकते हैं हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते हैं। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वो सब मेरा है, यहाँ तक कि हमारे शरीर। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। 2023 में प्रभु ने हम लोगों को किस प्रकार से संभाला है। अब उन बातों को याद करें। 2023 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर 2023 इन 365 दिन को याद करें। हमारे 365 दिन, पिछले साल का 365 दिन हमेशा एक समान नहीं रहा। किसी का ऐसा रहा नहीं, जिगजैग रहा है ना। कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानी आया, कभी रोग बीमार आए, कभी बहुत सारे चिंता हमारे जीवन को सताए, कभी हम लोग परीक्षित हुए, बहुत समय हम लोग को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उन सब के बावजूद आज 2024 का पहला रविवार को आज हम सही सलामत हैं। हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग दिल और दिमाग से हम सही ठीक हैं। और प्रभु ने हमें शांति दिया है, उसके प्रतिज्ञा हमारे जीवन में बना हुआ है। इस बात के लिए हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। और हमें ये 2024 को प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए। जो 2023 में हम लोग ना कर सके, चूक गए, मिस्टेक हुआ, गलती हुई, चाहते हुए भी ना चाहते हुए हम लोग उन कई कामों को नहीं कर सके। और 2024 प्रभु ने हमें एक नया मौका दिया है। दोनों हाथ को फैलाकर खुशी आनंद के साथ में जो पल पल का जीवन, जो प्रत्येक दिन का जीवन प्रभु देते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हुए पुराने साल में किए हुए मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराने के लिए, उसे रिपीट नहीं करने के लिए प्रण करते हुए, प्रभु से वादा करते हुए 2024 में हम आगे बढ़े। तो हमें प्रत्येक दिन के लिए प्रभु का आह्वान करना चाहिए। तो आज का एक वचन को हम ध्यान करेंगे और उस वचन में आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा परमेश्वर के वचन से। यदि आप उसको 2024 में हर रोज करेंगे तो आपका जीवन और मेरा जीवन और हम सभी विश्वासी का जीवन सफल होगा, आशीषमय होगा, अर्थपूर्ण होगा। और वो ऐसा जीवन होगा जो लगातार स्वर्ग की ओर दौड़ रहा है ना। 2024 में आपका जीवन में कभी समस्या नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। तेज से ज्यादा आ सकता है या नहीं भी आ सकता है ना। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो ही सकता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी यदि इस वचन को आप अपने हृदय में रखते हैं, ईमानदारी से उस वचन पर चलते, इस पद को आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं 2024 के लिए, तो 31 दिसंबर 2024 में आप कहेंगे सचमुच वो वचन बिल्कुल सही रहा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझको गाइड किया है और इन सारे वर्ष में 2024 भर मैं प्रभु के बहुत करीब रहा, उसके नजदीक रहा। तो आइए वो कौन सा वचन है? याकूब के पत्री 5 अध्याय और उसका 16 पद। जवान लोग, विषय क्या है यहाँ पर? याकूब 5 का 16 में विषय क्या है, थीम क्या है? प्रार्थना है ना, प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना में क्या है? छुटकारा है। ये हम लोग शायद हजारों बार सुन चुके हैं, सैकड़ों बार सुन चुके हैं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। लेकिन यहां पर प्रार्थना की शक्ति के विषय में और इस विषय में याकूब हमें लिखता है। तो याकूब की जो पत्री है, बाइबल में
याकूब की जो पत्री है नया नियम में, याकूब के पत्री को प्रैक्टिकल एपिस्टल बोलते हैं। प्रैक्टिकल एपिस्टल का मतलब एक ऐसा पत्री है जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए लाभदायक है। यदि हम एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं, एक व्यवहारिक ईसाई जीवन को जीना चाहते हैं, एक विश्वास से भरा हुआ जीवन को जीना चाहते हैं, याकूब के पत्री में याकूब ने जो शारीरिक रूप में यीशु का भाई था, क्योंकि यीशु के जन्म के बाद में माता मरियम और यूसुफ का और भी बेटा बेटी हुए थे, बाइबल में बताती है। तो उनमें से उनके भाइयों में से एक था ये याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह का अपना भाई था। और वो लिखते हैं कि कलीसिया, यदि हम कलीसिया में आए हैं, यदि हम विश्वासी बने हैं, लेकिन याकूब बताते हैं कि उन सब के बावजूद भी हमें एक व्यवहारिक ईसाई जीवन को जीना है। तो यहां पर प्रार्थना का विषय आया है। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, हम चंगे होंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे होंगे। देश के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में हम और आगे जाते हैं 13 पद में, देखिए 13 पद में उसी का, याकूब 5:13 में, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? वो प्रार्थना करे, लिखा है। यदि कोई आनंदित है तो भी प्रार्थना करे, धन्यवाद का प्रार्थना करे, है ना। यदि कोई बीमार है उसके लिए भी प्रार्थना करें। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में असंतुष्ट है ना, पर्सनल आपका व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीज के लिए आप बहुत दुखी है, आप निराश हैं, आप प्रार्थना करें। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, अपने विश्वास में फाइटिंग कर रहे हैं, कभी आप प्रभु के नजदीक जाते हैं और ज्यादा समय आप प्रभु से दूर हो जाते हैं, आपका हालत आपको मालूम है, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। देश के सिचुएशन के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई आपको सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना का विषय जो याकूब बताता है कि प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो हमारे ईसाई जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण वो हमें लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन एक नियमित रूप में, भय और भक्ति के साथ में, परमेश्वर का सम्मान करते हुए, परमेश्वर के डर और भय में, ये समय मेरे परमेश्वर के साथ एकदम ही गंभीर समय है, उसके साथ एकदम उसके पास जाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए एक व्यक्तिगत समय है। ये समय को मैं कभी गंवाना नहीं चाहता हूं। हमें से कितने होंगे 2023 में इस प्रकार से प्रार्थना किए होंगे, है ना। मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं, हमें अपने आप को पूछना है, क्योंकि लिखा है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे वे चंगे होंगे। और वो चंगाई केवल हम लोग अक्सर सोचते हैं शारीरिक चंगाई, है ना। आदमी लोग चंगाई के बारे में सोचते हैं शारीरिक चंगाई। आज इसीलिए प्रार्थना के नाम पे बहुत सारे मिनिस्ट्री निकला है ना। प्रेयर फेलोशिप और प्रेयर टावर, 24 आवर प्रेयर टावर, और प्रेयर टावर में वो संदेश भेजते हैं लिफाफा में कुछ पैसा डाल के, और कितना 1000 का प्रार्थना, 2000 का प्रार्थना, 250 का प्रार्थना, 250 का भी प्रार्थना होता है, 2000 का भी प्रार्थना होता है, 25,000 का भी प्रार्थना होता है। आप देखिए टीवी में, बड़े बड़े यूट्यूब में देखिए, प्रभु के दास लोग आज प्रार्थना को प्रोफेशनल बना दिया, प्रोफेशन बना दिया है ना। प्रेयर मिनिस्ट्री, प्रेयर टावर। तो लोग आज ऐसे सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं ना और प्रेयर चंगाई मीटिंग में जाते हैं, हम लोग चंगाई होना है। लेकिन चंगाई किस प्रकार के चंगाई? खाली शारीरिक चंगाई के बारे में सोचते लोग आज। लेकिन मन से जो बीमार है वो शारीरिक बीमार से भी ज्यादा खतरा है ना। जिसका मन में रोग है, जिसका मन में चिंता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है और 10 तला बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए उसको कुछ भी नहीं लगता है। वो मन का रोग है।
और ऐसे मन के रोग से चंगाई पाने के लिए, शारीरिक चंगाई पाने के लिए और आत्मिक चंगाई पाने के लिए आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना हमारे जीवन में कब सफल होगा? हमारे प्रार्थना की सुनवाई कब होगा? यदि हम बोलते आज हम फास्टिंग में है, आज हम उपवास में है, आज हम प्रार्थना करेंगे, हम 3 दिन का उपवास, 3 दिन 3 रात उपवास रखे हुए हैं, परमेश्वर देखते कैसे मेरे प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ पर यदि गौर करेंगे 16 पद में ये लिखा है, तो इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। फर्स्ट क्राइटेरिया है ना, यदि आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना अर्थपूर्ण हो, हमारे प्रार्थना प्रभावशाली हो, हमारे प्रार्थना का सुनवाई हो, जरूर होगा। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रभु आपके प्रार्थना को कब सुनेगा? यह लिखा है जब हम अपने अपने पापों को मान लेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया कन्फेशन जिसको बोलते हैं ना, कन्फेशन, पाप स्वीकार करना। देखिए आज कितने जो कलीसिया है, जो सांप्रदायिक कलीसिया है, जैसे कि हम नाम लेते हैं, नाम लेने में कोई पाप नहीं है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में आज क्या करते हैं, कन्फेशन के लिए जाते हैं। कन्फेशन मतलब क्या कि फादर के सामने जाके फादर के कान में बोलना है, ऐसे फादर आज मैंने ऐसा ऐसा किया, है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हमें आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना है। जिसके विरोध में कोई गलती हुई है, यदि मैंने जॉन के विरुद्ध में पाप किया है, यदि मैंने जॉन भाई को दिल दुखाया है, तो मैं अभिषेक के पास जाके कन्फेशन करने से लाभ नहीं होगा, है ना। जॉन के साथ मेरे डायरेक्ट प्रत्यक्ष उसके साथ हमें क्या होना है? माफी मांगना है, कन्फेस करना है, अपने पापों को मान लेना है। कन्फेशन से पहले क्या आता है जॉन भाई? रिपेंटेंस आता है ना, पश्चाताप, पश्चातापी हृदय। यदि हम जब तक तब तक हम कन्फेशन नहीं करेंगे, अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारा हृदय न टूटा होगा। देखो साल का अंतिम संडे जो है वो डे ऑफ कन्फेशन है। सारे कलीसिया के लोगों को सामने आकर के और माइक लेकर के सामने बोलना है कि मैंने ये पाप किया है। अगर कलीसिया में ऐसा नियम बना दिया जो बाइबल से बाहर है, प्रभु ने हम लोग को ऐसा नहीं सिखाया है। कितने कलीसिया में ऐसा है? ऐसा नहीं। लेकिन आपस में तो जब तक हम हमारे हृदय नहीं टूटेगा, यदि हम अपने हृदय में ग्लानि नहीं होगा, तब तक हम लोग को रियलाइज नहीं होगा कि मुझसे मिस्टेक हुआ है, मैंने वो शब्द प्रहार करके जॉन का दिल को निश्चय तोड़ा है। जब तक मुझे वो रियलाइज नहीं होगा, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने कन्फेशन नहीं करूंगा। तो पाप स्वीकार से पहले क्या आता है? पश्चातापी हृदय। तो यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है, लूका 13 अध्याय। तो लोगों के सामने प्रभु खड़ा करके पूछ रहे हैं, क्या आप सोचते हो कि ये पिलातस ने इनको जो मरवा दिया, उनका खून करवाया, क्या ये सोचते कि जो गलीली मर गए हैं, जिनका वध हुआ है, बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे? यीशु कहते हैं ऐसा नहीं है। तो वहां पर जमा सारे इस्राएलियों को बोल रहे हैं, नहीं, यदि तुम मन न फिराओ, यदि तुम्हारे जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं है, तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। तुम सब इसी प्रकार से मारे जाओगे। 18 यहूदी भक्त लोग जब प्रभु के सेवा के कार्य में व्यस्त थे, तो ऊपर का जो गुम्मट है ना, क्या बोलते उसको, मंदिर के ऊपर में जो बड़ा गुम्मट होता है ना, वो गुम्मट गिर के वो सारे वो बड़ा गुम्मट से उनको दबा कर उनको मार डाला। क्या वो 18 जन जिनके ऊपर गुम्मट गिर पड़ा और वो मर गए, यरूशलेम के सारे लोगों से अधिक अपराधी थे? वो क्या बहुत बड़े पापी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम सब मन न फिराओ, तो तुम सब भी इसी प्रकार से मरोगे। तो यीशु ने बार बार 2 घटनाओं को लेकर कहा। आज
ये बात परमेश्वर के वचन हमसे कह रहा है। यदि आज हम मन न फिराए, यदि आज हम सच्चे दिल से मन न फिराए, यदि हम अपने अपने कर्तव्य पर, पाप पर हम यदि पश्चाताप न करें, तो कन्फेशन नहीं होगा, पाप स्वीकार नहीं होगा। यदि पाप स्वीकार नहीं होगा तो चंगा नहीं मिलेगा हमें, और हम अपने पाप में रहेंगे, हम पाप में मरेंगे। सच्चा पश्चाताप कैसे आएगा? क्या बोलेंगे कि ओ मेरे से नहीं होना चाहिए था, ओ माय गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, आई एम सॉरी लॉर्ड। सच्चा पश्चाताप कैसे आएगा? दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 9 पद, जो पहले शताब्दी में कोरिन्थ की कलीसिया जो थी, वह सभी पवित्र आत्मा के वरदानों से लैस थी। पवित्र आत्मा के वरदान में एक भी वरदान उनको कमी नहीं था। लेकिन उसी कलीसिया में क्या था? विचार हो रहा था, है ना। पहला कुरिन्थी 5 में हम पाते हैं कि एक बेटा ने अपने छोटी माँ को, अपने स्टेप मदर को, अपनी जो छोटी माँ है, दूसरी माँ को उसने अपना पत्नी बनाकर रखा था। कलीसिया में आना जाना करता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलते थे। शायद वो प्रभावशाली व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, इसीलिए कोई अपना मुंह नहीं खोलते थे। पौल ने उसके विषय में लिखा पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में। वो लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया था, लेकिन आपस में क्या करते थे? मैं पौल का हूं, मैं कैफा का हूं, मैं साइमन का हूं। पौल ने क्या किया? मसीह बटा हुआ है। क्या तुमने पौलुस का नाम में बपतिस्मा लिया? क्या पतरस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? तो वहां पर देखिए, कोरिन्थ की कलीसिया जो है वो हर प्रकार के आत्मिक गुणों से, पवित्र आत्मा के वरदान से भरा हुआ था, लेकिन पाप में भी उतने ज्यादा डूबा हुआ था। अचंभव की बात है, पौल पवित्र आत्मा के द्वारा उनको एक ऐसा पत्र लिखा, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, उसके बाद में उन लोग क्या हो गए? शोकित हो गए। तो पौल बोलते कि तुम लोग जब मेरे पत्र को पाया, जब मैं तुम लोगों का खंडन किया, तुम लोगों को मैंने डायरेक्ट हिट किया, तुम लोगों को दुख हुआ, और उस बात के लिए मुझे खुश नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे भलाई के लिए मन फिराया। देखिए, जब उनको आघात पहुंचा, जब कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोलते हैं ना, तब आपको आघात पहुंचता है। यदि हम इनडायरेक्टली बोलेंगे, घुमा के बोलेंगे, किसको बोला? मुझको बोला ना, उसको बोला, पता नहीं है, बोलने दो। तो पौल ऐसा था, यीशु मसीह भी ऐसा ही था। जब यीशु मसीह को ढूंढते हुए आया, ओ प्रभु आप यहाँ पर, हम बहुत ढूंढे। तुम लोग चिन्ह और चमत्कार देख के मुझको नहीं ढूंढ रहा है। परसों को दिन में रोटी और मांस खाया था ना, वो स्वाद अभी भी नहीं भूला है। तो प्रभु इस प्रकार से बोलते थे, उनके दिल में चुभता था। जब पौल कहते हैं कि जब तुमको शोकित हुआ, तुमने पश्चाताप किया, ट्रू रिपेंटेंस हुआ, होली स्पिरिट जब तुम्हारे हृदय में काम किया ना, तुम्हें दुख दिया, तुम्हें उत्पीड़ित हुआ तुम, और इस प्रकार तुम्हारे जन्म में पश्चाताप आया। देखिए, हर प्रकार के पश्चाताप नहीं होता है। ज्यादा पश्चाताप दिखावटी होता है ना। कलीसिया के सामने खड़ा करके मैंने ये किया, मैंने वो किया, सामने आकर के क्या बोलते हैं उसको, गवाही देना, रोना, थोड़ा देर के लिए रोना, एकछिन रोएर सबैलाई रोइदिनु, इमोशनल बनाना, वो सच्चा पश्चाताप नहीं होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जब आपके दिल में बात करते हैं, और जब आपको चोट पहुंचता है, तब वो सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब होली स्पिरिट जब आपको कन्विक्ट करता है, जब पवित्र आत्मा, है ना, आपके हृदय में बातें करता है, तब वो जो शोक है, वो आपको सही सच्चा पश्चाताप की ओर ले जाता है। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो आप अपने पाप को स्वीकार करने के लिए नहीं डरते, है ना। जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो याकूब 5:16 बताया है, तब हमें चंगाई मिलती है, तब परमेश्वर हमें फिर से स्वस्थ करता है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा का कार्य करना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा के कार्य कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अनुमति देंगे, सच्चे दिल से
प्रभु के सम्मुख आकर के अपने आप को प्रस्तुत करता है तो उसके जीवन में ट्रू रिपेंटेंस आता है। और सच्चा पश्चाताप ही हमें हमारे पाप को स्वीकार करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। जब हम सच्चे पश्चाताप के द्वारा अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें फिर से नया बनाने के लिए अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। 1 जॉन 1:9 में यदि हम कन्फेशन करें तो वो स्थिति कब आएगी? जब हमारे अंदर में सच्चा पश्चाताप होगा। सच्चा पश्चाताप कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारे जीवन में काम करेंगे, हमें कायल करेगा, हमारे किए हुए पर पछताने के लिए मजबूर करेगा, हमें शोकित करेगा, तब हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप आता है। जब सच्चा पश्चाताप के द्वारा हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। तो आज हम इन बातों को कैसे लेते हैं? हमारे जीवन में वो शक्ति होना चाहिए। 2024 में ये चुनौती है हमारे लिए, और इसके लिए हमें सबसे पहले हमें नम्रता की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो नम्र नहीं है वे अपने पापों को स्वीकार नहीं कर सकता, वो पश्चाताप भी नहीं कर सकता। यदि वो कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया है, लेकिन क्या हुआ, वो लोग भी तो करते हैं, दायां बायां लोग भी तो करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं, बल्कि अपने जीवन में घमंड हमें कभी भी सच्चे पश्चाताप की ओर जाने नहीं देता है। तो इसलिए आज हम इन बातों को गौर करें। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जब हम इन बातों को पहचान जाते हैं और प्रभु की कृपा के अनुग्रह के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु उनके आशीष और उनके बरकत हमारे जीवन में वो नहीं रुकते। तो 2024 आप सबके लिए और हम सब के लिए आशीषमय हो, और 2024 का अग्रिम शुभकामना और परमेश्वर के ढेर आशीष और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ। और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और 2023 में हम लोग ने जो भी कुछ नहीं कर सके, जो कुछ करने की चाहत रहते हुए भी हम लोग चूक गए हैं और उसे नहीं कर पाए हैं, 2024 एक नया अवसर हमें दे रहा है और हम उसे करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर आप सबको ये वचन के द्वारा आशीष दें।